एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। अंदर से एक 60 साल की महिला करिश्मा देवी को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर लाया गया। उनके आसपास डॉक्टर और नर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर विकास ने चारों ओर नजर घुमाई। उन्हें सामने बेंच पर एक 30 साल का नौजवान लड़का हाथों में मोबाइल लिए कुछ स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हंसी थी। कुछ पल के लिए डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुड़कर करिश्मा देवी को देखा। करिश्मा देवी की नजर भी उसी नौजवान लड़के पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उनकी आंखों में पानी की बूंदें छलकने लगीं। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया और खुद उस नौजवान लड़के की तरफ बढ़ चले। उसके पास जाकर डॉक्टर ने खांसने की आवाज की। लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा है। जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई और डॉक्टर को देखा, उसने झट से अपना मोबाइल जेब में रख लिया। अरे डॉक्टर साहब, आप? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर विकास ने व्यंग्य भरी नजरों से देखते हुए कहा। रॉकी, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें किसी चीज की परवाह है। अरे नहीं डॉक्टर, मैं तो बस यूं ही। मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और मैं होता कौन हूं तुमसे जवाब मांगने वाला। तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें आराम की जरूरत है और उससे भी ज्यादा तुम्हारे साथ की। ध्यान रहे, तुम्हारी वजह से उन्हें और दुख न हो। लड़के ने नजर झुकाकर सिर हिलाया। डॉक्टर विकास ने एक लेटर रॉकी को थमाया और वहां से चले गए। करिश्मा देवी को वेंटिलेटर पर लाया गया। उनकी तबीयत अब स्थिर थी। वह नौजवान लड़का करिश्मा देवी का इकलौता बेटा रॉकी था। करिश्मा देवी और उनके पति राकेश कुमार ने रॉकी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। शायद वही लाड करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रॉकी बुरी आदतों का शिकार हो गया। स्कूल का अनुशासित लड़का कॉलेज और बाद की पढ़ाई में इतना बिगड़ गया कि उसे घर का भी होश नहीं रहता था। माता पिता को बिना बताए उसने घर के कागजात पर बैंक से लोन ले लिया था, जिसे उसने अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिया। समय पर बैंक वालों को लोन का पैसा न चुका पाने से उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया। राकेश कुमार यह सदमा सहन नहीं कर पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पिता की मौत का भी जैसे रॉकी पर कोई असर नहीं हुआ। वह दिन भर घर पर ही पड़ा रहता, सोशल मीडिया पर लगा रहता। पिता की मौत के 12 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन करिश्मा देवी को रॉकी के कमरे से हंसने, गेमिंग और दोस्तों की गंदी गंदी गालियां सुनाई पड़ती थीं। रॉकी अपनी मां से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। राकेश जी के चले जाने के बाद करिश्मा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं, और अकेलापन इंसान को पागल कर देता है। ऐसा ही करिश्मा जी के साथ हुआ। एक दिन उन्होंने गैस पर खाली कुकर चढ़ा दिया और कुकर की सीटी को बंद कर दिया। उन्होंने चूहे मारने वाली दवाई खा ली और जाकर बाथटब में लेट गईं। बाथटब का नल भी उन्होंने खुला छोड़ दिया। उनका जीने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने तीनों तरीके एक साथ अपनाए ताकि किसी भी तरह उनकी मौत हो ही जाए। लेकिन कुकर फटने पर पड़ोसियों ने उन्हें संभाल लिया और समय पर हॉस्पिटल ले आए। किसी तरह रॉकी को भी इस बारे में सूचना दी गई। लगभग आधे घंटे बाद रॉकी सिगरेट पीते हुए हॉस्पिटल में आया था। सब उसे देखकर हैरान रह गए। अब तो हर कोई समझ गया था कि करिश्मा जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। खैर, रात हो चुकी थी और अब करिश्मा जी खतरे से बाहर थीं। वेंटिलेटर पर लेटी करिश्मा जी अपने बेटे रॉकी को ही देख रही थीं। रॉकी अभी भी अपने में ही गुम होकर मोबाइल पर रील्स देख रहा था। उसकी जेब में करिश्मा जी को वही लेटर दिखाई दिया जो डॉक्टर ने उसे पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रॉकी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। पढ़ना तो दूर, उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उस लेटर को लिखने वाला कौन था। नम आंखों से करिश्मा जी ने रॉकी को अपने पास बुलाया और वहीं बैठने के लिए कहा। उन्होंने धीरे से उस लेटर की तरफ इशारा करते हुए उसे पढ़ने को कहा। रॉकी ने लेटर निकाला और पढ़ने लगा। रॉकी, जब तू पहली बार मेरी गोद में आया था तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मुझे मिल गई हो। तेरी मुस्कान मेरी सांस बन गई थी। तेरा पहला कदम, पहली बार माँ बोलना मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। तेरा बचपन मेरी यादों की सबसे मीठी कहानी है। जब तू डांट खाकर चुपके से मेरी गोद में आकर सो जाता था, तब लगता था तू ही मेरा सब कुछ है। लेकिन आज तू बदल गया है रॉकी। अब तू मुझसे आंखें चुराने लगा है। क्या हमने तुझसे इतना प्यार किया कि तू जिंदगी की जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ बैठा?
तेरे पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो खालीपन आया उसे तू और बढ़ा रहा है। लगता है अब तेरे लिए माँ भी बोझ बन गई है ना? मैं आज जो कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी हार है। सच कहते हैं दुनिया वाले औलाद के आगे माँ बाप घुटने टेक देते हैं। तूने मुझे यह सब सच करके दिखाया है। मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मेरी मौत आए तब तू मेरे पास हो, तेरी गोद में मेरी जिंदगी की आखिरी सांस लूं। लेकिन शायद ये चाहत हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाएगी। हो सके तो मेरी चिता को आग देने से पहले एक बार मुझे गले से लगाकर माँ कह देना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेरे लिए बहुत सारा प्यार, तेरी माँ। लेटर पढ़कर रॉकी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धुंधली आंखों से मां की तरफ देखा। मां उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं और वह रोने लगा। कुछ पलों तक करिश्मा जी की तरफ से कोई हलचल न देखकर रॉकी ने मां की तरफ देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रॉकी के लेटर पढ़ते समय करिश्मा जी ने वेंटिलेटर के तार खींच दिए थे। पड़ोसियों और डॉक्टरों की मदद से उन्हें एक और जीने का मौका मिला था। करिश्मा जी को उम्मीद थी कि शायद उनके इस कदम के बाद तो रॉकी बदल ही जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद की यह डोर भी टूट गई जब उनका लिखा लेटर रॉकी ने खोला तक नहीं, और इस तरह एक मां अपनी ही औलाद से जिंदगी की जंग हार गई। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये फिर से हुई।